अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आपने कहावत तो सुनी होगी कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और झूठ फिर भी झूठ ही रहता है, वो कभी भी सच नहीं बनता। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब याह्या अफरीदी साहब ने आज से कुछ दिन कबल सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए यह कहा था कि वो वक्त गुजर गया जब जजेस एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन लेते थे। अब मामला ठीक होते जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है, जो सवालात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पूछे जा रहे हैं और जो लड़ाई चली हुई है, और एक नुक्ते के ऊपर आकर सारे ठहर गए हैं, और वो नुक्ता यह है कि किस तरीके से एक जुडिशियल ऑर्डर को बाईपास किया गया। क्या पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाजत देता है कि एक जुडिशियल ऑर्डर को एक इंतजामी ऑर्डर के जरिए बाईपास कर दिया जाए? जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ी अहम बात की है और तीनों जजेस ने चीफ जस्टिस को और अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उनको खत भी लिख दिया है, और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो सारी की सारी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, इन तीनों ने खत लिखा है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को और अमीनुद्दीन खान जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं। अब खत के अंदर क्या लिखा है वो जरा सुन लें। जस्टिस आयशा ए मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि मैंने अपने करियर के अंदर ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा कि एक केस अदालत के अंदर चल रहा हो और बेंच के से आप केस ले लें और किसी और बेंच के अंदर जाकर लगा दें। यह मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। और जो खत लिखे गए तीनों जजेस की जानिब से, उस खत के अंदर क्या लिखा गया? खत के अंदर यह लिखा गया कि अदालत के अदालती हुक्म की तामील करने में दफ्तर की नाकामी न सिर्फ अदारे की सालमियत को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इस अदालत के तयशुदा कानून की खिलाफ वर्जी है। कानून वाज़ेह तौर पर कहता है कि इंतजामी अहकामात किसी मामले का नोटिस लेने वाले बेंच के दायरे इख्तियार को नहीं छीन सकते। इसके बारे में भी शदीद तशवीश पैदा होती है कि जब एक केस चल रहा हो, एक बेंच किसी केस को सुन रहा हो, तो कोई भी बंदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या चाहे वो कमेटी हो, वो केस को एक बेंच से लेकर किसी दूसरे बेंच के पास ट्रांसफर नहीं कर सकते। मजीद खत के अंदर यह लिखा गया कि बेंचों की आज़ादी और अदालती अहकामात की अदम तामील अदालत की तौहीन है और अदलिया पर आवाम के एतमाद को ख़त्म करती है। इंसाफ के मुनसफाना और गैर जानबदार सालिस के तौर पर इसकी साख को नुकसान पहुंचाती है। यह खत के अंदर लिखा गया है। और जो बात जस्टिस मंसूर अली शाह ने की वो जरा आप सुने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जहां पर महसूस हो कि फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह जो केस था जो हमारे पास लग गया, इसको शायद आप भूल गए थे, यह आपसे रह गया था और यह केस हमारे पास आ गया। मजीद कहा कि अल्लाह ताला का भी कोई प्लान होता है, अल्लाह ताला का भी कोई मंसूबा होता है, वहां पर भी चीजें डिजाइन होती हैं कि कुछ ना कुछ चीजें सामने जरूर आती हैं। हुकूमत ने जो आईनी बेंच बनाया था, उस आईनी बेंच को बनाने का मकसद ही यह था कि कोई भी मुकदमा, कोई भी केस जो हुकूमत का हो वो किसी और के पास ना जाए, सिर्फ वो आईनी बेंच के पास जाए, और आईनी बेंच वही फैसला देगा जो हुकूमत चाहेगी। तो ये मामला यहां पर गड़बड़ हो गए। जस्टिस अकील बासी ने भी एक बात की। उन्होंने कहा कि एक मुकदमा सुनने से इतनी परेशानी क्यों हो गई है कि बेंच से ही केस को अलहदा कर दिया गया है। अब मामला आगे बढ़ गए हैं और अदालत ने दो लोगों को मुआवन मुकर्रर कर दिया, एक मुनीर मलिक को और दूसरा हामिद खान को, कि आप लोग अदालत के मुआवन होंगे और अटॉर्नी जनरल समेत वकला को कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनेगी, और हो सकता है कि यह सारे का सारा मामला फुल कोर्ट की जानब चला जाए। फुल कोर्ट बताएगी कि क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किसी जुडिशियल ऑर्डर को बाईपास कर सकता है या नहीं कर सकता। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और कल दो वकला भी, एक वकील हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और अपने इस्तीफे के अंदर उन्होंने शेर भी लिखा था कि इकबाल यहां नाम ना ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। ये उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर ये शेर लिखा था। वो भी इस केस के अंदर वकील हैं, और इसके अलावा उनका नाम है रिटायर्ड जज शाहद जमील, और दूसरे हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन। अब ये उन्होंने भी फुल कोर्ट बनाने का मशवरा दे दिया, जी फुल कोर्ट बनाए, वहां पर मामला जा सकते हैं। अब जरा आगे आ जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है वो इस मामले को कैसे देखते हैं, वो इसके ऊपर क्या बात करते हैं। हसनात मलिक साहब ने दो तीन बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस अपनी अदालत के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकता, अपने जजेस का साथ नहीं दे सकता, उसे घर चले जाना चाहिए।
वो हॉर्स राइडिंग ही करे, चाहे घोड़ा बेंच नंबर 1 के अंदर बांध दे। उन्होंने कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी को अपने अदारे की नहीं किसी और के मफाद की फिक्र है। यह भी कहा कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी किसी के एजेंडे पर नहीं है तो अदलिया में 60 जजेस कौन लगवा रहा है। उनको जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करवाना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी को अब शक का फायदा नहीं दिया जा सकता। सीधी बात यह है कि उनसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान होने के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। चीफ जस्टिस की लीडरशिप के कुछ तकाजे होते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि मैं बेबस हूं, कुछ नहीं कर सकता। आखिर में उन्होंने कहा कि जब पावर सर्कस के खिलाफ मुजाहमत की बात होती है तो जस्टिस याह्या अफरीदी मामले से अलग हो जाते हैं कि मैं एक कंजर्वेटिव जज हूं, लेकिन जब 65 साल से ज्यादा उम्र का एक अपना रजिस्ट्रार लाने की बात हो तो वो काम धड़ल्ले से करते हैं। जो रजिस्ट्रार है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब के दोस्त हैं, 65 साल दोस्त हैं, तो दोस्त हैं तो इस वजह से वो रजिस्ट्रार है। बैरिस्टर साद रसूल ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि कल अदालत के अंदर जो हुआ वो प्लान का हिस्सा नहीं था। अब अदालत में जजेस इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पिछले 2 साल में अदलिया के साथ बहुत जुल्म हुआ और जजेस ये सोच रहे हैं कि वैसा नहीं हो रहा जैसा हमने आइन के साथ हलफ लिया था, कि जैसा हम वादा करके आए हैं। एक नौजवान सहाफी है जुबैर अली खान, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि पहले सबको उम्मीदें थी बंदयाल साहब से, फिर सब ने उम्मीदें लगा ली काजी फायज ईसा से, फिर उम्मीदें लगा ली मंसूर अली शाह से, फिर उम्मीदें लगा ली जस्टिस याह्या अफरीदी से, और अब फिर चंद लोगों ने जस्टिस मंसूर अली शाह से उम्मीदें लगा ली हैं। उन्होंने कहा कि ये तनख्वाहदार काजी हैं, ये बांझ अदलिया से उम्मीदें लगाना खुद फरेबी के सिवा कुछ नहीं। कि ये जो हमारी बांझ अदलिया है, इससे किसी किस्म की उम्मीद लगाना ये खुद फरेबी से ज्यादा और कुछ नहीं। और आप यकीन करें, मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अगर फुल कोर्ट बना देते तो उनकी बड़ी इज्जत होती। अगर थोड़ी देर के लिए सोच लें, अगर 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स हो जाती, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते, तो फिर भी याह्या अफरीदी साहब ने अपने टाइम के ऊपर तो चीफ जस्टिस बनना ही था, उनका नंबर था, उन्होंने हर सूरत बनना था, लेकिन शायद कुछ और साहब जो है वो कर लिया गया। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 नए जजेस आए हैं और उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। एक जज साहब तो चीफ जस्टिस अमर फरूक के साथ बैठ गए हैं और उन्होंने आज जस्टिस बाबर सत्तार का एक फैसला भी कालादम करार दे दिया है। तो भाई स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हो सकता है कि इमरान खान साहब का जो केस है वो इसी बेंच के सामने लग जाए, ये उम्मीद है। आगे आ जाए, एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। असद कैसर साहब ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा जी 15-20 दिन के अंदर हम ऑपोजिशन का एक बड़ा अलायंस बनाने के लिए जा रहे हैं और फिर सब कौम से एक ही बात कहेंगे कि आओ निकलो पाकिस्तान की खातर। देखते हैं कि अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है, अगर बाहर निकलती है, तो क्या वो अकेले निकलते हैं या फिर सारी अपोजिशन रहनुमाओं को, सारी अपोजिशन जमातों को साथ लेकर निकलते हैं। साहबजादा अहमद रजा ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी वो इमरान खान जिसके नाम के ऊपर कांटा लगाया हुआ था, वो इमरान खान जिसके एमएनएस को यह कहा जाता था कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, उन्होंने कहा कि हमें यह कहा जाता था कि शायद पाकिस्तान में आप रह भी न सके। उन्होंने कहा कि उसी इमरान खान की बनाई हुई मुज़ाकराती कमेटी के साथ अब इनको मुज़ाकरात करना पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान जल्द रिहा होंगे और ये कोई लंबा टाइम नहीं है, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इमरान खान बाहर होंगे। मजीद उन्होंने कहा कि एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, अगला दौर जो मुज़ाकरात का है वो तब भी होगा अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने में संजीदा है। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बना सकती तो फिर अगला दौर मुज़ाकरात का नहीं होगा। ये इमरान खान साहब ने क्लियर कट बता दिया है। एक और अहम खबर है अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से। आपको पता है कि उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला आया था। इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, साथ जुर्माना भी था। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस में अपील करने के लिए जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान और बुशरा बीबी ने वकालतनामे के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी, ये तीनों लोग ये केस लड़ेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। शहरयार अफरीदी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हमारा जुडिशल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी अदारों की बेहतरी और जुडिशल सिस्टम ठीक करना हमारी नंबर 1 तरजीह होगी। मजीद उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हुई। वो पाकिस्तान से बाहर किसी जगह पर खिताब कर रहे हैं तो उनसे एक नौजवान ने सवाल पूछा। उसने कहा जी मेरा तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो भी हुकूमत आती है वो अपने मुखालफिन को द्वार में चुनने वाला काम जरूर करती है। उन्होंने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा किसने बनाया था? क्या आपने बनाया था? क्या इमरान खान ने बनाया था? आपकी हुकूमत ने बनाया था?
तो शहरयार अफरीदी ने मोबाइल के ऊपर कुरान पाक खोला, सूरह कहफ खोली और हाथ रख के कहा कि मैं कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के गवाही देता हूं कि वो मुकदमा ना शहरयार खान अफरीदी ने बनाया, ना इमरान खान ने बनाया और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बनाया। हामिद मीर साहब ने एक बड़ी अहम बात की है जी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तो खुद इमरान खान से कह रही है कि भाई हम तुम्हें रिहा करने को तैयार हैं, लेकिन तुम भी हमें कुछ दो बदले में, रिहा होकर चुप करके बैठ जाओ और हुकूमत को चलने दो। इमरान खान ये बात मानने को तैयार नहीं है। हुकूमत भी इमरान खान से एनआरओ मांग रही है। दूसरी तरफ मुनीफ फरूक साहब, उन्होंने एक और बड़ी अहम बात कर दी। उन्होंने कहा जी मामलात और बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और मामलात खराब होने की वजह है इमरान खान का ट्विटर हैंडल, क्योंकि वहां से बड़ी सख्त ट्वीट की जाती हैं और वो ट्वीट्स जब तक नहीं रुकेंगी तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। तो सलमान अकबर आजा ने इस हवाले से बताया है कि इमरान खान ने यह कहा है कि पहले हालात दुरुस्त करो फिर मेरे बयान भी ठीक हो जाएंगे, यानी कि फिर मेरा जो ट्विटर अकाउंट है वो भी ठंडा मट्ठा हो जाएगा, फिर मैं अल्फाज का चुनाव जरा नरम किया करूंगा, लेकिन पहले आपको हालात ठीक करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा है जवेद लतीफ, जिनके बारे में अक्सर ये गुजारिश करता हूँ कि पोली पोली टोल के ये बजाते रहते हैं। इनका काम है पोली पोली टोल की बजाना, क्योंकि ये जो कुछ नून लीग कर रही है ये उसको इस तरीके से डिफेंड करते हैं कि जी ये जो कुछ हो रहा है ये इमरान खान की सोहलतकारी हो रही है, यानी कि इमरान खान को सजा हो जाती है ये सोहलतकारी है, इमरान खान के लोगों को पकड़ के अंदर दे दिया जाता है ये सोहलतकारी है, इमरान सब कुछ यानी कि उसका मैंडेट चोरी कर लिया गया, सब कुछ हुआ, ये जी सब कुछ सोहलतकारी है। अब उन्होंने एक नई बात की है, कहते हैं जी ये जो मुज़ाकरात है हम नहीं करना चाहते, ये आलमी दबाव का नतीजा कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो भाई अगर आप नहीं करना चाहते तो आप पीछे हट जाएं। देखें, चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, कल को तीनों में से अगर कोई ये कहे ना कि जी उस वक्त मेरे हाथ बंधे हुए थे, तो फिर अवाम सिर्फ लानत भेजती और कुछ नहीं करती कि अगर आपके हाथ बंधे हुए थे तो छोड़ देते कुर्सी के ऊपर आप लोग क्यों बैठे हुए थे, कुर्सी छोड़ देते। इमरान खान ने भी यही बात की थी कि उस वक्त जो है वो इख्तियारात हमारे हाथ में ही नहीं थे और इमरान खान के ऊपर बड़ी आज तक लोग तनकीद करते हैं, तरीके इंसाफ के अपने लोग तनकीद करते हैं कि इमरान खान को उस वक्त कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी। खुद इमरान खान अपनी इस गलती को मानते हैं कि मैं उन लोगों को नहीं ला सका, इंसाफ के उस दायरा कार के अंदर खड़ा नहीं कर सका उनको मैं इंसाफ के कटारे के अंदर जिनको खड़ा करना चाहिए था। मजीद इमरान खान ने जुल्फी बुखारी के हवाले से और शहजाद अकबर के हवाले से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर बयान देने के लिए पाकिस्तान आ जाते, लेकिन यहाँ वीगो डाला पहुंच जाता है। शहजाद अकबर ने कई मरतबा गवाह बनने की पेशकश की, उनको वीडियो लिंक या सफारत खाने के जरिए पेश होने की इजाजत नहीं दी गई। ये इमरान खान ने बात की है। उन्होंने कहा कि जुल्फी बुखारी को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की पेशकश की गई, उनके वालिद और पूरे खानदान को हरासा किया गया, कारोबार तबाह हुआ, डीले ऑफर्स की गई, आज भी वो मेरा की प्लेयर है। की प्लेयर का मतलब पता क्या होता है? सबसे अहम बंदा। एक बंदा होता है ना टीम में जिसमें बंदा जो कप्तान कहता है मेरा ये प्लेयर बाजी पलट सकता है, उस तरीके वो लफ्ज इमरान खान ने यूज किया कि जुल्फी बुखारी मेरा की प्लेयर है। और जितनी भी ये बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर जितनी भी लॉबिंग हो रही है, बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, कांग्रेस जो है वो बिल पास कर रही है, अभी 22 जनवरी को एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास होने के लिए जा रही है, जिसके लिए तरीके इंसाफ जोर लगा रही है कि वो हो और हुकूमत जोर लगा रही है कि वो ना हो। देखते हैं होती है कि नहीं होती। तो ये सारा काम जुल्फी बुखारी कर रहा है, इसके पीछे उसका हाथ है। आगे आ जाए जी, मोहतरमा गरीदा फरूकी साहबा का एक ट्वीट मैंने आपको दिखाना है। उन्होंने ये ट्वीट किया था गालिबन 15 जनवरी को। उन्होंने कहा जी ये बिलावल भुट्टो की और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाई और कहा जी असली यारी तो यहां निकली, जो डंडोरा पीटते रहे वो तो खाली बर्तन थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत। बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा चंद दिनों में अमेरिका रवाना होंगे। बिलावल वाशिंगटन में ट्रंप की हलफ बर्दारी और दीगर तकरीब में शिरकत करेंगे। जराए बिलावल भुट्टो जरदारी को जाती हैसियत में दावत दी गई है। जाती तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने बिलावल भुट्टो को बुलाया, लेकिन कल नजर तो नहीं आया भाई, कहीं पे किसी जगह पर नजर नहीं आए। तो ये उम्मीद है कि गरीदा फरूकी साहब इस हवाले से ट्वीट जरूर करेंगी कि वो मतलब क्यों नहीं वहां पर गए। मरियम नवाज साहबा ने एक बयान दिया जी, कहती हैं कि इन्होंने नौजवानों को सिखाया है कि दूसरों की बेटियों पर भरे जलसों में आवाज कसो। तो मलीह हाशमी ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी ये गालिबन अपने वालिद साहब की बात कर रही हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो को बड़े जलसों के अंदर पीली टैक्सी कहा करते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये पाकिस्तान की तारीख है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के अंदर बसने वाले करोड़ों लोगों पर, जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, उन पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं है तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।